कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बात कही थी वही हो रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए काला धन को सफेद बनाने यानी मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा चलने का खुलासा हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 30 जनवरी साल 2017 को वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा था कि जिस पारदर्शिता, जिस ट्रांसपेरेंसी के मकसद से इलेक्टोरल बॉन्ड लाया जा रहा है, वह ट्रांसपेरेंसी का मकसद इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पूरा नहीं हो सकता है। काली कमाई फर्जी कंपनियों या किसी तरह की मुखौटे को खड़ा कर आसानी से बैंकिंग चैनल के जरिए चुनावी राजनीति में सप्लाई की जा सकती। कोई भी अपना केवाईसी दर्ज करके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। यानी असली खरीदार कौन है? इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए किसका पैसा लगाया जा रहा है, यह तो कभी पता ही नहीं चलेगा। द हिंदू की डेटा टीम ने इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स के साथ मिलकर के एक विश्लेषण प्रकाशित किया है, जिसके मुताबिक 12 अप्रैल 2019 से लेकर के 24 जनवरी 2024 के बीच तक के इलेक्टोरल बॉन्ड के जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उनमें से तकरीबन 45 कंपनियों में से करीब 33 कंपनियां ऐसी हैं जिनका साल 2016 से लेकर के 2023 के बीच नेट प्रॉफिट जीरो या माइनस में रहा है। इन 33 कंपनियों में से 16 कंपनियों ने जीरो टैक्स का भुगतान किया है या टैक्स की बहुत बड़ी राशि उनके ऊपर बकाया है। यह आंकड़े बताते हैं कि अगर घाटे में चल रही कंपनियों ने बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर चुनावी चंदा दिया है, तो इसका मतलब है कि वह किसी दूसरे कंपनी के मुखौटे के तौर पर काम कर रही हैं, या उन्होंने अपने मुनाफे और नुकसान को गलत ढंग से दर्शाया है, टैक्स चोरी की है। यहां मनी लॉन्ड्रिंग के केस की बहुत बड़ी संभावना बनती है। इसका मतलब है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून का यहां पर उल्लंघन होगा। असली सवाल यह बनता है कि जिन कंपनियों ने गुमनाम इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके पॉलिटिकल पार्टियों को चुनावी चंदा दिया है, वह कंपनियां क्या करती हैं, उनका धंधा क्या है। देश के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस विरोध के बावजूद भी भाजपा गुमनाम इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना लेकर आई थी। 45 में से 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चलता है कि उनका प्रॉफिट कितना है, उनको कितना टैक्स का भुगतान करना है, उनके खाते से कुछ भी पता नहीं चलता है। मतलब यहां तो साफ साफ दिखता है कि ये सेल कंपनियां हैं, फर्जी कंपनियां हैं, केवल कागज पर है, अस्तित्व में नहीं है। यानी यहां भी मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चल रहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना लाने से पहले यह नियम था कि कोई भी कंपनी अपने घोषित मुनाफे के 7.5% से ज्यादा चुनावी चंदा नहीं दे सकती है। मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड लाने से पहले यह नियम खत्म कर दिया था। यानी मोदी सरकार ने पहले इस तरह की व्यवस्था कर दी थी कि कोई भी कंपनी अपने मुनाफे का चाहे जितना मर्जी उतना पॉलिटिकल फंडिंग दे, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी, उससे कोई पूछताछ नहीं होगी।